नमः समय साराय त्वनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशूले वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावुरे हो सुध केवली बलिदम्। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार जी का कुंद कुंद आचार देव का आखिरी अधिकार। और इस आखिरी अधिकार में आचार देव फिर से सर्व विशुद्ध ज्ञान को बताते हैं और जो जीवों को तात्विक भूल है, तात्विक निर्णय नहीं होने से जो अजीब और आश्रम में जो निज पने की भ्रांति है उसको दूर करते हैं। और क्या कहते हैं, ये द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं, ये तो ऐसा है जैसे धान के छिलकों को कूटना, धान के छिलकों को कूटना कि छिलके कूटते रहो तो कोई दिन चावल निकल आएंगे। ऐसा कौन सा दिन आएगा कि चावल निकल आएंगे छिलकों में से? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही अपने को देह रूप अनुभवन करते हुए ऐसा कौन सा दिन आएगा जब सुखी हो जाएंगे? कौन सा दिन आएगा ऐसा, है ना? अभी भी धर्म के नाम पर जीवों को ऐसा भाषित होता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा मोक्ष, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे सुखी। अरे अनुव्रत लेने पड़ेंगे, महाव्रत लेने पड़ेंगे। अभी विचार करो, ईमानदारी से अपने आप से विचार करो। बोलो मोक्ष जाना है तो बोलेंगे हाँ। मुनि बनना है, मुनि के नाम से ही भयभीत। क्यों भयभीत है? मुनि के नाम से भयभीत क्यों है? क्योंकि मुनि का वास्तविक स्वरूप पता नहीं है, तत्वों का स्वरूप नहीं पता। हम मुनिराज को इसी इंद्रिय ज्ञान से देख रहे। क्या देख रहे? नग्न रहना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, परिचय सहन करने पड़ते हैं, केस लॉन्च करने पड़ते हैं। ये मुनि बना। क्या है मुनि बना? परिचय सहन करो, अंतराय सहन करो, ये मुनि बना। अब ये इंद्रिय ज्ञान से मुनि ऐसे ही दिखते हैं। और इतनी विडंबना है, इतनी विडंबना है कि कथन भी ऐसे किए जाएंगे। कैसे? अरे तुम्हारे केशों को कितनी बार लुंचन किया गया, बोलो सुअर बन के नी नोचे गए बाल। बोलो तो सही बात है। इससे अच्छा खुद ही अपने बाल नोच लो, वही अच्छा है। और समझ में आ रहा है? तो उधर ही वही और पक्का। पर वो मैं देह नहीं हूं, देह की क्रियाएं मोक्ष मार्ग नहीं है। केश लॉन्च करने से धर्म नहीं होता, ये मुनिपना नहीं है। केश लॉन्च होते हैं, नग्न दिगंबर दशा होती है, उपसर्ग परिचय होते हैं, परंतु वो मुनिपना नहीं है। मुनिपना क्या है? अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आई है, ये मुनिपना है। ये इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखेगा, ये दिखेगा अतीन्द्रिय ज्ञान से। पंडित साहब का एक वचन है, बहुत पहले का वचन है कि अनुभूति तो अतीन्द्रिय है ही,
तत्व निर्णय भी अतीन्द्रिय है। आप तत्व निर्णय इंद्रिय ज्ञान से नहीं कर सकते। क्या बोला? बार बार तत्व निर्णय के नाम पर ही देह दिखती है, देह दिखती है, देह की क्रियाएं दिखती हैं बार बार तत्व निर्णय के नाम पर। ज्यों का त्यों श्रद्धानु, अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश मात्र अपने में नहीं मिलाना। बोलो। शुद्ध घी में अटपेरा शुद्ध घी और शुद्ध पानी, पानी भी शुद्ध, और एक ड्रॉप पानी की घी में डल जाए, बोलो, तो घी शुद्ध रहेगा? अल्पकाल में फंगस आ जाएगी। समझ में आ रही बात? शुद्ध संवर निर्जरा को शुद्ध ध्रुव में मिला सकते नहीं मिला सकते? समझ में आ रही बात? शुद्ध संवर निर्जरा को भी शुद्ध ध्रुव में मिला सकते नहीं मिला सकते? अरे नहीं मिला सकते। ध्रुव के आश्रय से जो आनंद प्रकट होता है उसका नाम मोक्ष मार्ग है, वो ही मुनिपना है। भैरंग 28 मूल गुण मुनिपना नहीं है, उसको उपचार से मुनिपना कहते। क्यों कहते? उपचार से। भाई साहब कहते हैं उपचार मतलब जिसकी वैल्यू 0। उपचार मतलब वैल्यू 0, वैल्यू 0 उपचार मतलब। सो गाथा आगे आ रही है, 414 गाथा। श्लोक में अमृतचंद आचार्य देव ने अच्छे से समझा दिया, गलती बता दी। क्या तुम अनादि रूढ़ हो और व्यवहार में मूढ़ हो, विवेक से रहित हो, ऐसे अविवेकी जन मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। एक मिनट, फिर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि तुम कुछ तुझको ही कूटते हो। फिर अगले में कह रहे हैं कि वो द्रव्य लिंग तो वास्तव में अन्य द्रव्य से होता है। 3 बातें कह दी अमृतचंद आचार्य देव ने लगातार 3 श्लोकों में। पहले श्लोक में क्या कह दिया? व्यवहार में मूढ़, अनादि रूढ़, विवेक प्रौढ़ विवेक से रहित हैं। प्रौढ़ विवेक, मैच्योरिटी नहीं आई है अभी तक। मैच्योरिटी बता, जब कोई चर्चाएं होती हैं तो आश्चर्य भी होता है, थोड़ा सा दुख भी होता है कि वर्षों वर्षों बीत गए, अभी कॉमन सेंस नहीं डेवलप हो रहा। चरणान योग को सिर्फ एक शब्द में बोले, कॉमन सेंस, यूज विवेक, बस। चरणान योग इतना सा है क्या? और चरणान योग इक्वल टू अहिंसा। जो बाहरी अहिंसा है ना, बाह्य अहिंसा, अध्यात्म वाली अहिंसा नहीं, पर जीवों की अहिंसा, शुभ भाव रूप, वो उसका नाम चरणान योग। आपका चरणान योग हो गया, आपने विवेक यूज किया और कम से कम हिंसा हुई अन्य जीवों की, तुम्हारे परिणामों में भाव हो रहा है, वो तो हिंसा चल ही रही है। क्या बोला? वो तो वीतरागता अहिंसा है। लेकिन चरणान योग में अहिंसा मतलब अन्य जीवों का कम से कम घात हो। यूज आप कैसे काम कर सकते हो? खुद से यूज, विवेक को यूज करो, बस इतना चरणान योग है। द्रव्यान योग निज जीव की अहिंसा पले, निज जीव की अहिंसा पले, ये द्रव्यान योग। हरी बात समझ में? ये है मैच्योरिटी। सो वो कह रहे हैं प्रौढ़ विवेक से रहित है। फिर आगे कह रहे हैं द्रव्य लिंग तो वास्तव में अन्य द्रव्य से होता है।
वो अन्य द्रव्य कौन है, कौन बताएगा? अपनी हफ्ते 10 दिन से चर्चा चल रही है, द्रव्य लिंग अन्य द्रव्य से होता है, वो अन्य द्रव्य कौन है? बोलो, एक एक करके बोलो। अंजलि जी बोलो। जी अजीब आश्रम बंद। ठीक है, अब बताओ कि अजीब तो भिन्न द्रव्य हो गया पुद्गल, आश्रव को क्यों कह रहे हैं? वो तो जीव की पर्याय है। बोलो, इसका आंसर कौन करेगा? क्योंकि वो अर्चना जी बोलो। विकार है और तो उसके कारण है, तो आकुलता पैदा करते हैं इसलिए। ठीक है, फिर भी एक कोई पर्टिकुलर बात कही थी कल, आगम अध्यात्म के अंतर में कोई खास बहा, बोलो निधि जी बोलो। जी जो आपने बताया था कल कि आगम में 6 द्रव्यों में होता है और अध्यात्म में 7 तत्वों को भी द्रव्य के रूप में लिया जाता है, तो ये सब भी पर भिन्न द्रव्य, द्रव्य हैं जीव द्रव्य से। बहुत बढ़िया। ये आश्रव तो कोई कहेगा जीव की पर्याय है, आगम में जीव की पर्याय कहते हैं और अध्यात्म में भिन्न द्रव्य कहते हैं। ये बहुत पकड़ने की बात है। आगम में क्या बोलेंगे? जीव की पर्याय, और अध्यात्म में क्या बोलेंगे? नहीं भैया, भिन्न द्रव्य है, भिन्न तत्व नहीं, द्रव्य ही भिन्न कह देंगे। हाँ, वस्तु भिन्न ऐसा बोल देंगे। ठीक है, मीनल बहन जी कुछ पूछ रही थी, बोलिए। ये अभी इसके पहले बताया क्या अन्य अनुभूति, तो और फिर कुछ एक वर्ड बोला था, शब्द बोला था, अनुभूति तो है ही, तत्व निर्णय भी भाई जी ने कहा है, तो वो शब्द क्या बोला? तत्व निर्णय भी अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय। हाँ, इंद्रिय ज्ञान से तत्व निर्णय नहीं हो सकता। समझ आई बात? और ये आगम, तत्व निर्णय भी इतना इंटरनल मामला है। ठीक है, हाँ, आगम में तो जीव की पर्याय कही, अध्यात्म में क्या बोला अभी वो निधि जी ने क्या बोला? अध्यात्म में भिन्न द्रव्य, तत्व भी भिन्न द्रव्य है। हाँ, 7 तत्व का वो तत्व भी भिन्न द्रव्य है और आगम में जीव की पर्याय है। अभी देखो, अब अपन गाथा शुरू कर रहे 414। ठीक है, व्यवहारियो पुण्यो दोण विलिंगाणि भड़दि मोख पहे ऋचैण ओण इच्छदि मोख पहे सवलिंगाणि। व्यवहार न इन लिंग द्वय को मोक्ष के पथ में कहे निश्चय नहीं माने कभी भी कभी को लिंग मुक्ति पंथ में। व्यवहार न का स्वरूप समझो। व्यवहार न किसे कहते हैं? जो एक, ये तो कल चर्चा हो ही गई थी कि वस्तु में नए नहीं होते, वस्तु को जानने के लिए नयों का प्रयोग किया जाता है। नए वस्तु का अनेक अनेक अपेक्षाओं से कथन करते हैं, परंतु शुद्ध निश्चय नय जैसा कथन करता है वह यूनिवर्सल ट्रुथ है। शुद्ध नय ने जैसा कहा ना, निश्चय नय ने जैसा कहा, बस आंख बंद करके फॉलो कर लो, ऐसा ही है ना। और व्यवहार ने जैसा निरूपण कहे करे वो वोकल ट्रुथ है, कहने मात्र का सत्य है। एक है यूनिवर्सल ट्रुथ और एक है वोकल ट्रुथ। वो भी ट्रुथ है, वोकल ट्रुथ है। समझ में आ रही है? देखो, बात पूरी बदल जाएगी अगर इतनी बात पक्की नहीं हो तो पूछ लो। निश्चय न, देखो और एक बात,
कभी सिर्फ निश्चय न लिखा हो, अकेला निश्चय न, तो उसको परम शुद्ध निश्चय न समझना। अकेला निश्चय और व्यवहार ऐसे कहे ना, अकेला निश्चय न लिखा हो तो क्या समझना, परम शुद्ध निश्चय न की बात है। ठीक है। और अगर निश्चय के 4 भेद हैं, अगर पर्टिकुलर उन्हें कहना होगा तो वो नाम कहेंगे, अशुद्ध निश्चय न, शुद्ध निश्चय न, साक्षात शुद्ध निश्चय न। तो आचार्य देव पर्टिकुलर नाम कहेंगे, और यदि नाम नहीं कहा तो उसको यूनिवर्सल ट्रुथ समझना। ठीक है। ये एक बहुत पढ़ने की पद्धति है। निश्चय ने लिखा, आप 4 भेद हैं, कौन सा समझे, अगर उन्हें कौन सा कहना होगा तो वे नाम कहेंगे, और नहीं कहा तो यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है। अब सुनो, व्यवहार ने क्या है, वोकल ट्रुथ, तो उसके पीछे भी वो ट्रुथ लिखा है। ये बॉडी समझने की बात है। तो वो कैसा ट्रुथ है, वो ऐसा ट्रुथ है कि उससे उस पर्टिकुलर से प्रयोजन साध लो। वो किसी अपेक्षा से कथन करता है। व्यवहार ने किसी अपेक्षा से कथन करेगा, तो कैसा कथन करेगा, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला के कथन करेगा। मिलाता नहीं है, मिला नहीं देता, 2 द्रव्य मिल नहीं जाते, मिला के कथन करेगा। कैसे करेगा, संगी पंचेंद्री जीव, ऐसा एक द्रव्य के भावों को दूसरे द्रव्य के भावों में मिला के कथन करेगा। कौन समझ में आया, उनके भावों को मिला के कथन करेगा, और उससे भी हम उतने से अपना प्रयोजन साध लेंगे। ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अभेद वस्तु में अभेद वस्तु को भेद से बताएगा। वस्तु तो है अभेद, तो उनको कैसे बताएगा, भेद से। मिश्री तो द्रव्य गुण पर्याय मई अभेद है, उसमें अलग से दिख रहे हैं कहीं गुण पर्याय के भेद, तो क्या बोलेगा, मिश्री कैसी होती है, मीठी होती है, ऐसा नहीं बोलेगा। मिश्री निश्चय न बोलेगा, मिश्री मिश्री है, द्रव्य गुण पर्याय मई अभेद, ये भी भेद ही टल गया, मई बोलना पड़ा, है ना। तो निश्चय न बोलेगा, मिश्री मिश्री होती है, और व्यवहार में क्या बोलेगा, भेद डाल देगा। कैसा भेद डाल देगा, मिश्री मीठी होती है, सफेद होती है, चिकनी होती है, सुगंधित होती है, ऐसे गुणों के पर्यायों के भेद डाल देगा। और क्या करेगा व्यवहार ने, और जो भेद रूप वस्तु है भिन्न, उसको अभिन्न कथन करेगा, कथन करेगा। वोकल ट्रुथ है ना, वोकल ट्रुथ, ऐसे कथन करेगा। कारण कार्य आदि को भी मिला देगा, कारण कोई और है और ये किसी और को कारण कहेगा, कारण कार्य आदि में भी भेद डाल देगा। ऐसे ये काम है व्यवहार ने के, और सबसे प्रयोजन सदता है अगर साधना आए तो, सबसे प्रयोजन सदता है। 2 द्रव्यों को मिला के बोला क्या बोला, ये संगी पंचेंद्रिय है, तो जिसको निश्चय का ज्ञान है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, जीव कभी शरीर वाला होता नहीं, तो इस कथन से भी वो ये समझ जाएगा कि ये जीव है, और इसका क्षोभक्षम ज्ञान इतना अधिक है कि ये तत्व निर्णय कर सकता है। सुसंगी पंचेंद्रिय, इंद्रियां तो जीव की होती नहीं, ये अंडरस्टूड हो गया, उसने इधर से बात समझ ली। पॉइंट पकड़ में आया। व्यवहार ने कहा आत्मा जानता है,
आत्मा मात्र जानता है, तो वो समझ जाएगा कि जानती तो पर्याय है और ये लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए कह रहे हैं। ऐसे प्रयोजन साध लेता है समझदार, प्रौढ़ विवेक वाला, मैच्योरिटी से। समझ आ रही है बात? अब देखो गजब की बात कि ये वोकल ट्रुथ है ना, तो ट्रुथ लगा पीछे, ये समझने की बात है। सत्यार्थ है, ट्रुथ मतलब सत्यार्थ है, लेकिन निश्चय ने इसका पूरी तरह से अभूतार्थ कह देगा। नहीं नहीं, अभूतार्थ है। कोई जीव संगी पंचेंद्री नहीं होता। व्यवहार ने बोलेगा संगी पंचेंद्री और निश्चय ने बोलेगा कोई जीव संगी पंचेंद्री नहीं होता। धोखे में नहीं रहना। ये निश्चय ने, वो जो व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन करेगा, निश्चय ने उसी व्यवहार ने का पुरजोर तरीके से उसका निषेध कर देगा। न तथा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वस्तु ऐसी नहीं है जैसा व्यवहार कह रहा है। वो वेद रूप कह रहा है, वो पर द्रव्यों से मिला के कथन कर रहा है, वो कारण कार्य आदि को मिला के कथन कर रहा है। नहीं नहीं, ये व्यवहार लिंग मोक्ष मार्ग नहीं होता, कभी नहीं होता। जीव भेद रूप कभी नहीं होता। तो निश्चय ने क्या करेगा? व्यवहार ने का पुरजोर तरीके से क्या कर देगा? निषेध। निश्चय ने का काम है सही वस्तु स्वरूप की स्थापना और व्यवहार का निषेध। ये निश्चय ने का काम है। ये सब बहुत टेक्निकल बातें हैं, बहुत समझने की बातें हैं। हमारे को निश्चय व्यवहार के नाम पर बहुत भ्रांति हो रखी है, कुछ भी समझते हैं उल्टा सीधा। इसके लिए पूरा 7वां अधिकार मोक्षमा प्रकाशक जी का पूरा समर्पित है। ये जितने भी सेंटेंस कहे गए हैं ना, वो भाषा तो अपनी है, पर वो पूरा 7वें अधिकार का विषय है। ये सब सारी बातें टोडरमल जी ने करी है, ये वाली। अगली बात समझ में आए? ये निश्चय व्यवहार। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो व्यवहार ने ही, सुनो, व्यवहार ने, उत्थानी का देखो 414 की, व्यवहार ने ही मुनि लिंग और श्रावक लिंग को दोनों को मोक्ष मार्ग कहता है। वोकल ट्रुथ है ये। निश्चय ने किसी लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं कहता, न तथा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगली बात समझ में? जो आश्रव, जो बंध का कारण है, उसको संवर का कारण ऐसे मिल कह देता है। वो 28 मूल गुण से मोक्ष मार्ग होता है। और निश्चय ने क्या बोलेगा? नहीं, कभी नहीं, वो बंध के कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। और कोई बोलेगा ऐसा क्यों कहते हैं? तो अपन दृष्टांत है बहुत सारे। भाई साहब आपका ही घर है, नहीं कहते अपन। व्यवहार ने क्या कहता है? भिन्न द्रव्य की वस्तु को भिन्न द्रव्य का कहता है। तुम्हारा घर है, लेकिन व्यवहार ने कहता है आपका ही घर है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? हम कंफ्यूजन में पड़े आते, हम ये सोचते कि जो हमारा ही घर है, उनने कही थी तो। ऐसा किसने बोला आज तक? मीनल बहन जी, ऐसा बोला नहीं बोला? हम आपके घर आए और आपने बोला कि अरे बहन जी आपका ही घर है, तो हम क्या समझेंगे? वो तो हमारा ही घर हो गया। निश्चय ने क्या बोलेगा? न तथा, ऐसा समझ नहीं लेना। तो फिर क्यों कह रहे हैं अपना ही घर है? प्रयोजन है ना। अपना ही घर क्यों कहा? प्रयोजन है। प्रयोजन साध लो। क्या साध लो? अरे कुछ परेशान होके नहीं रहना, अच्छे से रहना, निर्विकल्प होके रहना, कुछ चाहिए तो कह देना। ये मतलब है। यूएस में पता है क्या मतलब है इसका? यूएस में कि आपका ही घर है। यूएस में इसका मतलब है कि आप हमारे घर 2 दिन रहने आए,
है ना। तो फिर आप वॉशरूम क्लीन करके जाना, इसका मतलब है आपका ही घर है। आपके जाने के बाद कोई दूसरा वॉशरूम क्लीन नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? जो बेडशीट आप ओढ़े थे ना, वो वॉशिंग मशीन में डाल के जाना, ये माप है आपके ही घर का मतलब। हमारे यहाँ क्या है आपके ही घर का मतलब, चलो आज तो हलवा खाएं, अपने ही घर है ना, अपने यहाँ ये अपना घर है, कोई तकल्लुफ नहीं करना, अच्छे से रहना, खूब बढ़िया खाओ पियो मौज करो, उनका ये मतलब है। तो आप ये दोनों मतलब को समझोगे कि नहीं समझोगे? आप इंडिया में ये काम करोगे, वॉशरूम साफ करके जाओगे, तो इसको बुरा कहेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो। और वहां पे तुमने कहा कि हलवा बनाओ, तो बोलेंगे कैसे इंडियन है, कैसे मांग मांग के खाते हैं। दोनों जगह अर्थ बदल जाएंगे। पॉइंट को पकड़ो, ये इतनी नेचुरलिटी है। कहां पर किस बात का, किस व्यवहार का कहां पर क्या अर्थ है। अब जिनवाणी में ऐसे बोल दिया राग पुद्गल का है, तो हम चक्कर में पड़ गए। जीव की पर्याय है, पुद्गल का कह रहे। तो अब पुद्गल का क्यों कह रहे? वो पुद्गल स्पर्श रसगंध गुण वाला होएगा, तो चक्कर में पड़ गए। समझ में आ रही है? अरे राग तो कर्म कृत है। हाँ हाँ, हमारी क्या गलती, वो तो कर्म कराते। ये ऐसा हो गया तुम कार्यक्रम जैसे अभी 2 एग्जाम्पल दिए। कर्मकृत कहने का क्या अर्थ है? कि जीव का स्वभाव नहीं। कोई समझ में आया? स्वभाव नहीं। और पुद्गल का कहने का क्या अर्थ है? वो भी यही है कि उसमें चैतन्यपना नहीं होता। और राग जीव का ही है। देखो वहां पे भी ऐसा बोलेंगे, राग निश्चय से पुद्गल का है, और यहाँ पर कहेंगे राग निश्चय से जीव का है। दोनों ही निश्चय से कह दिए और दोनों ही व्यवहार से कह दिए, तो कैसे समझोगे? बोलो। अब इसको ये एक्सरसाइज करना, दोनों को लगाना निश्चय में और दोनों को लगाना व्यवहार में। फिर एक्सरसाइज करना क्या, कि इन इन चारों का क्या अर्थ है, इनसे हमें क्या समझना चाहिए। आ रही बात ख्याल में? तो निश्चय ने क्या बोलेगा, व्यवहार ने कहेगा कि कमलनी पत्र पानी में डूबा है, पानी में ही होता है, कमल पानी में होता है, ये व्यवहार ने कहेगा। और निश्चय ने कहेगा कि कमलनी पत्र पानी को छूता नहीं है। तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे, कंफ्यूजन नहीं कर रहे, स्वरूप समझो। पानी में होता है इसका अर्थ है पत्थर पे नहीं होता, जमीन में नहीं होता, हवा में नहीं होता, पानी में ही होता है। और निश्चय ने क्या बोलेगा, पंडित साहब कहते अच्छा निश्चय ने निषेध कर रहा है कि पानी में नहीं होता, तो क्या पथरा पे होता है? अरे रे तुमने बात नहीं समझी, कुतर्क करने लग गए, बात नहीं समझ पाए। ये है कहानी, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, व्यवहार ने दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग में कहता है, वोकल ट्रुथ है, अर्थात व्यवहार ने मुनि लिंग और ग्रही लिंग को मोक्ष मार्ग कहता है। अब ऐसी मजबूरी क्यों आई है? ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। अब सुनो, एक सम्यक दृष्टि जीव है, उसको 2 कषाय का अभाव है, वो भी आनंदित है, वो आनंदित है, एकदम आनंद में बढ़िया अविनाशी गायक हूँ।
उसको भी वीतरागता की वृद्धि हुई है। और एक है उसको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, उसको वीतरागता और अधिक है। और दोनों सम्यक दृष्टि हैं, दोनों वीतरागी हैं। वीतरागता में थोड़ा सा फर्क है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन एक जैसा है। अब ये दो कषाय की वीतरागता वाले, ये तीन कषाय की वीतरागता वाले। अब ये दोनों ही पर्याय अमूर्तिक है, शुद्धात्मा ही अमूर्तिक है। तो अब ये बताओ कि ये दो कषाय की वीतरागता, ये तीन कषाय की वीतरागता कैसे बताएं? भगवान कैसे बताएंगे? तो उसके साथ में, दो कषाय के अभाव के साथ में जो देह की क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, और देह की क्रिया बिना परिणाम के नहीं होगी। तो ये चर्चा अपन बहुत बार कर चुके हैं, पता नहीं कौन बता सकेगा। देह की क्रिया में निमित्त कौन पड़ता है? देह की क्रिया में सदा सदा ही, मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि हो, कौन निमित्त पड़ता है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र, बोलो कि जीव। चारित्र गुण पर- की विकार पर्याय है। बहुत बढ़िया। पर्टिकुलर चारित्र गुण की विकारी पर्याय, पर्टिकुलर। तो अब जितनी शेष कषाय है, उस कषाय का और देह की क्रियाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो देह की क्रिया कौन सी दिख रही है? कि प्रत्याख्यान के उदय वाली, वो दिख रही है। क्या दिख रही है? तो अपन ने क्या कह दिया कि जिसके ऐसी क्रिया होती है, जिसके ऐसे भाव होते हैं, वो पंचम गुण स्थानवर्ती है। ये गृहस्थ लिंग मोक्ष मार्ग है। इधर से आ गया गृहस्थ लिंग। वो समझना क्या था? समझना था रत्नत्रय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, दो कषाय के अभाव की वीतरागता। अब जिनको जिनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, उनको संजुलन के उदय में क्या क्या होता है? तो बाहर से नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन, समझदारों को प्रकट हो रहा, और व्यवहार में मूड वालों को प्रकट नहीं हो रहा। क्या बोला? समझदारों को प्रकट हो रहा है, लेकिन व्यवहार में जो मूड है, उनके पास व्यवहार नए नहीं है। नए है तो सही है। क्या बोला? व्यवहार नए है तो सही है। जिसके पास व्यवहार न, उसके पास निश्चय न भी है। और जिसके पास व्यवहार निश्चय न नहीं है और अकेला व्यवहार कहता है, तो वो तो मिथ्यात्व है, वो नए नहीं है। वो समझ आ गई बात? तो इसलिए चूंकि वो निश्चय का प्रतिपादक हो गया ना, भाईलिंग, जिनको अणुव्रत दिख रहे, तो कहेंगे इनको तो दो कषाय के अभाव की वीतरागता है। तो बाहर के वो क्रिया परिणाम ने वीतरागता बता दी, इसलिए जिनवाणी में उसको स्थान है व्यवहार ने को, इसलिए वो वोकल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? वो तो बिल्कुल मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो वीतरागता है। समझ में आ गई बात? ऐसे व्यवहार ने कह रहा है, क्या कह रहा है? मुनि लिंग मोक्ष मार्ग है, गृहस्थ लिंग मोक्ष मार्ग है। ये व्यवहार ने कह रहा है। किसी का किसी में उपचार करके कहता है वैल्यू, केला कितना पीला होता है? कितना पीला होता है केला? बिल्कुल नहीं। तो पीले केले की वैल्यू 0। वो कौन सा ट्रुथ है? वोकल ट्रुथ। काय के लिए? पके केले चाहिए ये बताने के लिए। निश्चय है क्या बोलेगा? केला बिल्कुल पीला नहीं होता। उसने निषेध कर देगा पूरा का पूरा, पूरे व्यवहार का निषेध कर देगा। ठीक है? सो क्या बोल रहे हैं? निश्चय नए सभी लिंगों को, किसी भी लिंग को मोक्ष मार्ग में नहीं मानता। किसी भी लिंग को मोक्ष मार्ग में नहीं मानता।
निश्चय न जैसा है वैसा बताता है और व्यवहार का निषेध कर देता है टोटल। हमारी बात समझ में? देखो भोजन कैसे करते हैं, दृष्टांत है, ऐसा नहीं बोला हम तो अनाहारी हैं। भोजन कैसे करते हैं बोलो, हाथ से करते ना या चम्मच से? भोजन कैसे करते? चम्मच से या तो फिर हाथ से ही, है ना? तो चम्मच से भोजन करते हैं, चम्मच को खाते हैं? हाथ से भोजन करते हैं तो हाथ को तो नहीं खाते। ऐसी व्यवहार ने निश्चय तक पहुंचाता है तो व्यवहार को थोड़ी से अंगीकार करते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो व्यवहार ने क्या करता है, चम्मच क्या कर रही है, इधर से इधर तक ले जाने के काम आ रही है, तो चम्मच ही खा लो। चम्मच में जो माल रखा है वो खा लो। व्यवहार ने जिसको बता रहा है उसको जानो। आत्मा कैसा होता है मात्र जानता है। करने का निषेध, जिनमें ज्ञान नहीं उन सब का निषेध हो गया इस बात से। लेकिन अब जानने वाले ही जानते रहोगे कि जाननहार हूं ये जानोगे? वस्तु तक जा पहुंचो। जानने वाली पर्याय क्या है, स्पून, वो कहाँ तक पहुंचा रही है, जाननहार तक पहुंचा रही है। हम तो जानने वाले, जानने वाले, जानने वाले, जानने वाले। मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। ठीक है? सो क्या बोल रहे हैं, देखो टीका, श्रमण और श्रमणोपासक के भेद से, श्रमण मतलब मुनि, श्रमणोपासक मतलब गृहस्थ, दो प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग हैं। इस प्रकार का जो प्ररूपण, ये प्ररूपणा है, ये कथन है, प्ररूपण प्रकार अर्थात इस प्रकार की जो प्ररूपणा वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं। निर्ग्रंथ दिगंबर काया, कौन की काया है? निर्ग्रंथ दिगंबर काया किसकी काया है? मेरी। अरे ज्ञानमयी मेरी काया, वहां से बोला निर्ग्रंथ, वो ज्ञान निर्ग्रंथ है वास्तव में। जो कहते हैं ना मुनि निर्ग्रंथ होते हैं, मुनि नग्न होते हैं। मुनि कौन होते हैं? नग्न, निर्ग्रंथ। तो मुनि मतलब कौन होता है मुनि? मुनि होता है ज्ञान। कौन होता है मुनि? ज्ञान। वो ज्ञान क्या जानता है कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म मैं नहीं, हो गया मुनि, ज्ञान हो गया मुनि। और जिसका ज्ञान मुनि हुआ तो बाहर में नग्नता दिखेगी, और जिसका ज्ञान मुनि नहीं हुआ बाहर में नग्नता दिखने पर भी वो मुनि नहीं होगा। समझ आ रही है बात? कौन होता है मुनि? वो ज्ञान मुनि हो गया, वो अपने में ग्रंथ नहीं देखता किसी भी तरह के, न संयोग, न शरीर, न कर्म और न कषाय, और न एक समय की जानने की पर्याय। ये ज्ञान है मुनि, जिसको वीतरागता के झरने झर रहे हैं, स्वभाव का ही आश्रय है। उस ज्ञान को किसका आश्रय है? अब आश्रय के नाम पर भी बहुत लड़ाई है। आश्रय मतलब सच्ची समझ, आश्रय मतलब राइट नॉलेज, आश्रय मतलब राइट नॉलेज। राइट नॉलेज क्या है? मैं शरीर हूं कि संयोग वाला हूँ, कर्मों से बधा हूं कि बहुत राग द्वेष करता हूँ। अपन कहाँ मुनि, अपन कैसे बनेंगे मुनि? इतने तो राग करते, इतना तो क्रोध करते, घड़ी घड़ी तो बुरा लगता, इतना तो खाते, अभी तो खाने की गृध्यता नहीं छूटी। छूट गई कि नहीं छूट गई खाने की गृध्यता?
कभी ये खाने के भाव आते, कभी वो खाने के भाव आते, कभी सोचते हैं कि छोड़ दें कि नहीं छोड़ दें। कौन हो तुम? ऐसा ज्ञान अभी भी अपने को शरीर रूप देख रहा है और आश्रम रूप देख रहा है। और इस बात को, और खतरनाक बात यह है कि इस बात को ईमानदारी समझ रहा, ये और बड़ी खतरनाक बात है। मिथ्यात्व को समझ रहा है सही, तो ईमानदारी से तो अपन खा ही रहे ना। छोड़ेंगे तब होंगे हम ध्रुव, जब पूरा खाना पीना छूट जाएगा, जब क्रोध मान माया लोभ छूट जाएंगे। सरेआम तो क्रोध कर रहे अपन, कहाँ भगवान, सरेआम तो खा रहे। अब ये इंद्रिय ज्ञान से देख रहा सब, ये तत्वाभ्यास नहीं कर सकता, अतीन्द्रिय ज्ञान से तत्वाभ्यास होगा। समझ में आ रही है बात? अभी ईमानदारी से अपन खा रहे कि नहीं खा रहे, ईमानदारी से अपन ने इतने कपड़े रखे कि नहीं रखे, इतना परिग्रह ईमानदारी से रखा है कि नहीं रखा। और कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि भाई ये भी नहीं करें और वो भी नहीं करें। बोलो। ध्रुव परमात्मा, जाननहार, ध्रुव परमात्मा, त्रिकाली ध्रुव, परिपूर्ण ध्रुव, खाने का भाव ध्रुव, पीने का भाव ध्रुव, लड़ाई का भाव ध्रुव, पूजा का परिणाम ध्रुव, चिंतन ध्रुव। कौन पकड़ में आ रहा है? हर अवस्था में, हर अवस्था में मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु हूं, ऐसा देखो, ऐसा देखो, ध्रुव हूं। लड़ाई हो तो हो जान दे कि हाँ हो जान दो, कौन रोके, कौन रोकेगा, कौन रोक सकता है उसको? फेर फार की बुद्धि अनंत अनंत कर्तृत्व है, और निगोद में जाने का रास्ता है वो। हम रोक लेंगे, कर लेंगे, मिला लेंगे, ये निगोद जाने का रास्ता है। और हो रहे हो जाने दो, अपने को परिपूर्ण देखो। अब हो जाने दो के नाम पर भी उन्हीं को देखो, और नहीं होने के नाम पर भी उन्हीं को देखो, तो फिर मिसिंग है पूरी। ध्रुव का निर्णय होते हुए ओहो मैं अभी भी परिपूर्ण हूं, तो नियम से आनंद होगा। क्या बोला? पर्याय कोई देख के हो रही है तो होने दो, तो टेंशन से रिलीज नहीं हो सकते। जो टेंशन से रिलीज नहीं है तो समझना वो पर्याय का ही लक्ष्य कर रहा है। क्या बोला? ये मास्टर की है, बोलना सीख गए और है आकुलता में। पहेली आएगा दाना डालेगा, तुम चुगना नहीं, वो फंस जाओगे। और फंस गया और फिर भी बोल रहा है पहेली आएगा दाना डालेगा, चुगना नहीं, और चुग रहा है और फंस गया। ऐसे नहीं, ध्रुव हूं, ध्रुव का आनंद, परिपूर्णता का आनंद। अब नो टेंशन एट ऑल, कोई टेंशन नहीं, कोई विकार हुआ हुआ है, किया नहीं गया है। वो मेरे ज्ञान में जानने में आ गया, ओहो मेरा कैसा स्वच्छ ज्ञान है, मुझे विकार जानने में आ गया। ये ज्ञान की स्वच्छता है। कल भाई साहब ने एक टैग लाइन दी, क्या टैग लाइन दी? जितना भी दुख है, जितना भी दुख है, दुख के नाम अनेक हैं, वो दुख एक ही है। क्या? ज्ञान में ज्ञेयों को समझना। जबकि ज्ञान में है कुछ नहीं, न चांद है न सितारे हैं, कुछ भी नहीं है। ज्ञान स्वच्छ है, ज्ञान सदा स्वच्छ है, सदा ही स्वच्छ है। तो वो ज्ञान में देह आदि झलक जाते हैं, बस संयोग झलक जाते। ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं पकड़ पा रहा ना, ज्ञेयों को ज्ञान में देखना, ये क्या है? ये अनंत दुख का कारण है। और ज्ञान में ज्ञेय तो जानने में आ रहे हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेय नहीं, ये अनंत सुख का कारण है। बस इतना सही धर्म है, इतना सा ही धर्म है।
इसके अलावा कुछ धर्म नहीं है, बस इतना ही। तो अणुव्रत नहीं करने पड़ेंगे, फिर वही आ गए, महाव्रत नहीं पालने पड़ेंगे। अरे भैया वे होंगे, वे सब होंगे, परंतु वो मोक्ष मार्ग तब भी नहीं होगा। और जो ज्ञेय में, ज्ञान में कोई ज्ञेय नहीं है, जो प्रसन्नता चल रही है, ये मोक्ष मार्ग है। यही मस्ती है, यही आनंद है, यही मौज है, यही पीस ऑफ माइंड है, सब यही है। बस ऐसे लोग ये समझ रहे कि मोक्ष मार्ग बता रहे ना, ये कैसे धर्म करवा रहे। ठीक है, धर्म कर ले रहे, सुखी तो खाने पीने से ही होंगे। चलो अब बहुत दिन हो गए, तो कहीं घूमे आए। तो घूमने की वो मौज मस्ती अलग चीज है, स्वाद है अलग चीज है। बहुत बड़े भ्रम में हो, बहुत बड़े भ्रम में। ऐसे जीव को, इसको भाव वासन नहीं हो रहा संवर का। ये समझ रहा है संवर कुछ और है, और ऐसा तीर्थ यात्रा दयादान, और ऐसा खाओ पियो शॉपिंग मॉल चले जाओ, वो उससे आनंद आता है। ये समझना, ये मोह, मोह महामद पियो अनादि। मोह के नशे में ही तो नाली में पड़े हुए अच्छा लगता है। नाली में पड़ा है और बोल, अब सब कह रहे हैं हे राजन तुम उठो, ये तुम्हारा स्थान नहीं, तुम राजा हो। तो वो क्या बोलेगा, चल चल बहुत मजे आ रहे हैं, तू क्या जाने। तो ऐसी कंडीशन कहाँ बन सकती है, मोह के नशे में। ये मोह है जो आपको पर द्रव्यों में सुख की भ्रांति करवाता है। दयादान में सुख की भ्रांति करवाता, चिंतन में सुख की भ्रांति, और खतरनाक। चिंतन चला आज, इतना मजा आया, मोह में ही पड़ा है, मोह। अरे क्या सुंदर गाथा थी, गाथा सुंदर थी, ध्रुव सुंदर है। कौन सुंदर है, गाथा कि ध्रुव कि मैं? ध्रुव कि मैं? गाथा अच्छी है कि ध्रुव अच्छा है? तो कहेंगे ध्रुव। अरे ध्रुव नहीं, मैं। दो तो जानबूझ के बोलते हैं जिससे कि ज्ञान अलर्ट हो जाए। गाथा अच्छी है कि ध्रुव अच्छा है? आवाज ये आनी चाहिए, मैं अच्छा हूँ, ध्रुव अच्छा नहीं। तो थर्ड सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी अप्रोच है। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया, ऐसा हूं मैं। ये है मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो वो कितने अर्थ निकलते हैं एक एक लाइन में से। इस प्रकार जो प्ररूपण है वो केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं है, क्योंकि वह प्ररूपणा कथन स्वयं, अब देखो ये लाइन बहुत गजब की है, स्वयं अशुद्ध द्रव्य की अनुभवन स्वरूप है। अब ये समय थोड़ी ताकत लगेगी। ये प्ररूपणा कैसी है, अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन रूप। अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्या द्रव्य भी अशुद्ध होता है, सो अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन रूप है। ये तो बात हो गई ना, एक शुद्ध द्रव्य एक अशुद्ध द्रव्य। तो अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन रूप मतलब जिसके आश्रय से अशुद्धता आती है, पर द्रव्य के आश्रय से अशुद्धता आती है, सो ये अशुद्धता के अनुभवन रूप है। समझ में आ रही है बात? आप देह का लक्ष्य करोगे, राग उत्पन्न होंगे, होगा। अरे शुभ अशुभ भावों का लक्ष्य करोगे, शांत करो, शुभ अशुभ भावों का लक्ष्य करोगे तो राग उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा। तो वो क्या है, शुद्ध द्रव्य की अनुभवन स्वरूप है। केले का छिलका खाओगे तो वो अशुद्धता है, वो मीठा स्वाद थोड़ी आएगा छिलके में। तो किसका अनुभवन होएगा, अशुद्ध द्रव्य का। ये एंगल है।
समझ में आ रही है बात? जो मिठास है ना, मिठास वो नहीं आएगी छिलका खाओगे तो, कड़वाहट आएगी। ऐसे ही आप जीव और आश्रम का लक्ष्य करोगे तो आपको राग उत्पन्न होगा। सो कह रहे हैं अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन रूप है। और सुनो, इसलिए उसको परमार्थता का अभाव है, छिलके में मिठास का, सॉफ्टनेस का अभाव है। सरलता से समझ लो, एकदम सरलता से। मौसमी के छिलका का वो करोगे, सेवन करोगे तो अशुद्धता का अनुभवन होएगा, कड़वा लगेगा। वो मिठास से शून्य है, वो रसीलेपन से शून्य है। उसमें मौसमी नहीं है छिलके में। अपन कह रहे मौसमी का छिलका, मौसमी का छिलका, तो उसमें मौसमी मौसमी आ रहा है ना शब्द बार बार, तो छिलके में मौसमी है ना, मौसमी का छिलका। तो क्या कह रहे हैं, वो परमार्थ से बाहर है, अभाव रूप है, परमार्थ नहीं है, उसमें शून्य है, उसमें कोई रसीलापन नहीं है। ऐसे ही ये शरीर की क्रियाओं में और आश्रम में कोई रसीलापन नहीं है, वो मधुर नहीं है, वो मधुरता नहीं है उनमें। उनमें आकुलता है, टेंशन है, दुख है, कषाय है, बंध का कारण है। क्या बोला, समझ आई बात? और श्रमण और श्रमणोपासक के भेद से अतिक्रांत, इन व्यवहार लिंगों से अतिक्रांत, अदर देन, है ना, दर्शन ज्ञान में प्रवृत्त परिणति, मात्र दर्शन ज्ञान में प्रवर्तित हुई परिणति शुद्ध ज्ञान ही एक है। और ऐसा शुद्ध ज्ञान, ऐसा जो निष्तुष निर्मल अनुभवन ही परमार्थ है, ये परमार्थ है। इस द्रव्य लिंग से अतिक्रांत, इस द्रव्य लिंग से भिन्न, अत्यंत भिन्न जो दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति है, ये आनंद रूप है। शरीर की क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, शुभ भाव दिखाई दे रहे हैं, इनमें तो कड़वाहट है, आकुलता है, इनमें आत्मा नाम की चीज नहीं है। छिलके में कोई रसीलापन नहीं है। छिलके से भिन्न जब रस को सेवन करते हैं, रस का सेवन करते हैं, जो रस है वो ही सार है, वो मौसमी का सार है। मौसमी का सार कौन है, छिलका के बीजा, अरे वो सार पदार्थ, यही पूरी मौसमी है, यही असली मौसमी है, यही सेवन करने लायक। ऐसा मौसमी लेके ऐसे खाने लायक नहीं है प्रमाण की मौसमी। शुद्ध न की मौसमी सेवन करने लायक है, अशुद्ध न की मौसमी भी सेवन करने लायक नहीं। ऐसे ही यहाँ प्रमाण की आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली सेवन करने लायक नहीं। और शरीर और आश्रम ये विकारी भाव है, ये आकुलता रूप है, ये इनमें परमार्थ बिल्कुल नहीं है। इनमें मोक्ष मार्ग के साथ में चलने पर भी मोक्ष मार्ग इनसे नहीं हो रहा, शरीर की नग्नता से मोक्ष मार्ग नहीं हो रहा। और जो 28 मूल गुण पालन करने के जो भाव हैं, ये भी आत्मा से शून्य होने से इनसे मोक्ष मार्ग नहीं हो रहा, उल्टा इनसे तो बंद हो रहा है। ये आकुलता रूप है पर्याय, ये नग्नता और 28 मूल गुण का परिणाम, ये आश्रय बंद तत्व हैं, इनसे तो बंद हो रहा है। और जब तक ये होते रहेंगे तब तक छपक श्रेणी नहीं चढ़े, आरोहण नहीं होएगा। और जैसे ही ये परिणाम भी रुका और स्वभाव की सन्मुखता हुई और फिर होती रह गई, फिर उपयोग बहिर्मुखी हुआ ही नहीं, देह का लक्ष्य हुआ ही नहीं, परिणामों का लक्ष्य हुआ ही नहीं, ओहो ये लो जय जय नाथ परम गुरु होए, ये प्रकट हो गई अनंत दशा। अगर वो पालने की चीज होती, रखने की चीज होती, तो फिर अनंत भगवान तो उससे अधिक पालते ना, फिर छूट क्यों गए, छूट क्यों गए?
अरे वो छिलका ही केला होता तो खाने के टाइम पे वो छिलका छूट क्यों गया? वो ही खा लेते कि नहीं, सेवन करने के काल में वो छिलका भारी रह जाता है। नहीं आई समझ में? अरे साबुत केला, साबुत मौसमी तो पशु खाते हैं, पशु। कोई गाय आएगी ना ठेला पे मुंह मारने, तो क्या खाएगी? सीधी मौसमी खा जाएगी। और अगर जूसर की, वो जूस वाले की दुकान पे वो डिब्बे में रखता है ना वेस्ट प्रोडक्ट, छिलका और वो निकलता है, वो उसको गाय खाएगी। और सज्जन किसको खाएंगे? सार को। ऐसे ही यहाँ परमार्थ में सज्जन अपने को क्या समझते? समय सार। समय भी नहीं, समय सार। अरे एक जानने वाली पर्याय भी नहीं, समय सार। ये सेवन करने योग्य है। जानने वाला तो जान स्पून है यहाँ तक पहुंचाने के लिए। स्पून मत खाओ, खाना खाओ। क्या खाना? चम्मच की खाना है। इसी चम्मच से तो यहाँ तक खाना आया, ऐसे चम्मच की इतनी वो मत करो उसकी इंसल्ट। वो बड़ी जानने वाली पर्याय। मैं ध्रुव हूं। अरे जिस नदी से में जिस नाव से तैरते हैं, उस नाव को छोड़ते हैं कि उसी में बैठे रहते हैं? छोड़ते हैं। सरल टेक्निक है पूरी एकदम। ठीक है, तो कितनी गजब की बात है। शुद्ध ज्ञान ही एक है, ऐसा जो निष्तुष निर्मल अनुभवन ही परमा, ये है निर्मल अनुभवन। जैसे ही मैं समय सार हूं, वो आनंद के झरने बह गए। शरीर को देखते रहोगे, आज हम पूजा नहीं कर पाए, आज हम कम कर पाए, आज तो हमने बहुत करी। तुम ध्रुवों की पूजा करते, उसको देखोगे तो उसका स्वाद कैसा आएगा? कड़वा, आकुलता रूप, दुख रूप, बंद रूप। इन परिणामों से बंद होता है और स्वभाव का आश्रय किया, ओह मैं तो परमा करता हूँ, ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, आनंद प्रकट होगा। समझ में आ रही है? यह है शुद्ध अनुभवन। और शरीर और आश्रम का अनुभवन कैसा है? अशुद्ध अनुभवन। वो अशुद्ध द्रव्य का अनुभव है, ये शुद्ध द्रव्य का अनुभव है। ये आनंद रूप है, वो दुख रूप है। ये निर्जरा रूप है, वो बंध रूप है। ये मोक्ष का कारण है और वो बंध का कारण है। क्या बोला? वो बंध का कारण है। जितनी देर 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, उतनी देर बंद हो रहा है। संजुलन जाति का उतनी देर बंद हो रहा है। और जैसे ही वे परिणाम रुके और एक स्वभाव की अनुभूति हुई, तो उसी में ही ठहरा रहा उपयोग, तो क्या हुआ? मोक्ष हो गया, अरंत दशा प्रकट हो गई। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा है ये, ऐसा है अद्भुत स्वरूप। क्योंकि वह अनुभवन स्वयं स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभवन स्वरूप होने से वही परमार्थ है। ये स्वाश्रित है, वो पराश्रित है। वो क्या है? पराश्रित। अरे मुनिराज भी 28 मूल गुण चॉइस से नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है पालते हैं। और पालते पालते कुछ नहीं है, वो बिल्ली पाल रखी क्या? पालते आलते नहीं है, वे होते हैं, होते हैं। पालते शब्द के क्यों आया? कि तुम पूजा पाठ उसमें और मोड़ा मोड़ी खाने बनाने पकाने कमाने में लगे रहते हो ना, इसलिए वो कहते हैं देखो अभी इनको छोड़ के इसको पालते हैं। इतना अर्थ है उसका। और वे क्या पालते हैं? वे पालते आलते नहीं है। मैं ध्रुव हूं, इसमें आनंदित रहते हैं, वे पलते रहते हैं। लेकिन ध्रुव को अंतर मुहूर्त में छूट जाता है वो, इसलिए वे पलते हैं।
मैं शरीर हूं ऐसा जाना बहिरात्मा, और मैं आत्मा हूं ऐसा जाना सो अंतरात्मा, और जानते ही रह गए अनंत काल तक सो परमात्मा। क्या बोला? जो मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानते वे बहिरात्मा, और आत्मा हूं ऐसा जानने लगे वे अंतरात्मा, और जो आत्मा को जानते ही रह गए अनंत काल तक सो परमात्मा। तो वे आत्मा हूं ऐसा जानते ही रहे, उपयोग स्वभाव सन्मुख हुआ 7वें गुण स्थान में, सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान, और फिर वो उपयोग हटा नहीं वहां से, अब अनंत काल तक नहीं हटेगा। वो केवल ज्ञान भी ध्रुव की पूजा करता है, इसलिए वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान क्यों है? किसकी पूजा करता है? मैं ध्रुव, इसलिए वो केवल ज्ञान बना है। वो इसलिए अनंत सुख का झरना झरता है, नहीं तो अनंत सुख नहीं हो सकता। एक क्षण आत्मा से विमुख हुए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, राग उत्पन्न हुआ, और राग हुआ तो बंद हुआ, बंद हुआ तो संसार हुआ। ठीक है, ऐसा। इसलिए जो व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से परमार्थ मानकर अनुभवन करते हैं, वे समय सार को ही अनुभव नहीं करते। जो पूरी मौसमी खाएगा वो मौसमी के स्वाद को कहाँ जानता है, और उसका वो कचरा वाला डिब्बा खाएगा तो वो भी नहीं जानता, दोनों ही नहीं जानते। समझ में आ रही है? कौन जानता है मौसमी को? जो उससे भिन्न जूस का सेवन करता है, सार का सेवन करता है। अच्छा, वो सार अधूरा है कि पूरा है? पूरी मौसमी खाई कि आधी खाई? 1 किलो मौसमी लाए और 600 ग्राम खाई, तो पूरी खाई कि अधूरी खाई? पूरी को, वो ही मौसमी है भैया, पूरी ही खाई है। समय सार ही असली आत्मा है, वो ही आत्मा है, उतनी ही आत्मा है, वही आत्मा है, वही सेवन करने योग्य। शरीर तो आत्मा है ही नहीं। आशा बंध संवर निरा मोक्ष भी आत्मा नहीं। क्या बोला? क्या बोला? आशा बंध संवर निजरा मोक्ष भी आत्मा नहीं। आत्मा तो एक समय सार है बस, वही सेवन करने योग्य। सेवन करने योग्य मतलब, सेवन मतलब राइट नॉलेज, सेवन मतलब सच्ची समझ। आश्रय करो, सेवन करो, ग्रहण करो, ये शब्द आएंगे, इन सब का अर्थ क्या है? राइट नॉलेज, सच्ची समझ। सेवन करो मतलब सच्ची समझ, ग्रहण करो मतलब सच्ची समझ, आश्रय आश्रय करो मतलब सच्ची समझ। ठीक है, ऐसी सच्ची समझ हम सबको प्राप्त हो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नम सदा दी हूँ। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कल है ना अपनी क्लास ऑफ रहेगी। बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में भाई साहब अभी विराजमान है, तो ये निधि जी के यहाँ पर उनका कल शाम का भोजन है, और वहाँ इन लोगों ने भाई साहब के स्वाध्याय का भी प्रोग्राम रखा है, तो कल हम लोग वहीं जाएंगे, इसलिए कल अपनी क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है? जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।